हेलो बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंजन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 वो भी एनसीईआरटी से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन मतलब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो क्वेश्चन ये है, मुझे 40 तक, एक से लेकर अगर बात कहें तो 40 तक, एक कहने का मतलब क्या, जो 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 6 से डिवाइड होने वाले ऐसे 40 इंटीजर्स का सम क्या होगा, ये मुझे निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 40 या ऐसे करके बना लेते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज। कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे 6 ही होगा, फिर उसके बाद क्या हो सकता है 6 2 जा 12, फिर 18 और इस तरीके से जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, अब बोला गया है ऐसे आपको सम करना है जहां पे आपको 6 से डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 6। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करते हैं। तो 12 में से आप माइनस कर लो, 12 माइनस 6, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस हो जाएगा बच्चों आपका 6। ठीक है बच्चों, और कितने टर्म का सम निकालना है, तो 40। आप 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दें, इसका मतलब टर्म का मतलब क्या था n, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। नाउ यहाँ पे आपको सम निकालना है बच्चों 40 टर्म का, तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता ही है फॉर्मूला n/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 और d, ये कॉमन डिफरेंसेस। सो यहाँ पे n के जगह पर आप रखो 40, यहाँ भी रखना पड़ेगा 40/2 हो जाएगा 2a। a का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, एक वैल्यू दिया हुआ है 6, अब प्लस और n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 40 -1 और d। ठीक है बच्चों, अच्छा d तो लिखना पड़ेगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आप 6 लिखो। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो as 40 इक्वल्स टू, अब इसको 40 को आप 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 20। उसके बाद यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे 40 -1 कितना हो जाएगा 39, और 39 को मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको लिख लो 20, अब 12, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 को 6 से करते हैं, 9 6 जा हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा यहाँ पे, 6 जा 18 प्लस 3 5 कर लेंगे तो 234, तो प्लस यहाँ पे 234 इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे जोड़ना होगा, तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 12 और जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ हो जाएगा 4, तो 246। अब 20 इंटू मुझे करना पड़ेगा 246 से इसको मल्टीप्लाई। तो बच्चों फिलहाल हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा हो जाएगा 12, 4 2 जा हो जाएगा 8, प्लस 1 हो जाएगा 9, 2 2 जा हो जाएगा 4, 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सम है 40 टर्म का पॉजिटिव वो 4920 है। आप क्वेश्चंस बुक से आप मैच कर सकते हैं कि इतना आया है या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया था, जो आपको जो सिर्फ बोला गया था 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालने थे। तो आपको जो यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लेने हैं, एक सीरीज तैयार कर लेने हैं जो कि 6 से डिविजल वाले होने चाहिए। 6 से ही डिविजल वाले बोला गया था, इसीलिए आपका 6 12 8 18 इस तरीके से हुआ। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपको निकल चुका है, कॉमन डिफरेंसेस निकल चुका है, और n जो कि आपको बोला गया था सम निकालने के लिए 14th टर्म का 14 तक का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सम मतलब सम का फॉर्मूला यूज किया और n के जगह आपको 40 रखना पड़ा। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चों 12 से लेकर 14 तक अगर बात करें,
जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है या मल्टीपल वाले, इस टाइप के एक ना एक क्वेश्चन 100% से आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं बच्चों? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लेट या ऐसे करके आप लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 8 इन एन एपी क्या हो सकता है? एक 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरीके से चला जाएगा। और आपको निकालने क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, मतलब 8 का बोला गया है, आप 8 का मल्टीपल लिख रहे हो। मान लीजिए आप जैसे 8 का टेबल बात करते हैं ना, तो उसी तरीके से बोला गया आप 8 का मल्टीपल कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8 16 24, इस तरीके से आपको जो है ना 15 टाइम्स लिखने हैं और फिर उसके सम पूछ रहा है। ठीक है ना, 15 टर्म्स का क्या पूछ रहा है? सम। तो यहाँ पे इस तरीके से तो चला जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस के बाद बच्चों अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा बच्चों? तो नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को माइनस कर लो, तो 16 अब माइनस हो जाएगा 8, तो आपका कॉमन डिफरेंसेस हो जाएगा 8। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, आपको जो सम निकालना है वो सम बोला गया 15 टर्म का सम बताओ। ठीक है ना, कितने टर्म्स का? 15 टर्म का। तो नाउ यहाँ पे आप सम निकालते हैं। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं n/2, फिर यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स a प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है ना, n के जगह पे कितना बच्चा यूज करना है? 15 यूज करना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 15 टर्म के मल्टीपल पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब n के जगह पे 15 रखो, 15/2, फिर 2 टाइम्स a, तो a के जगह पे आप रखोगे 8, जैसे यहाँ भी लिखे हैं वहां भी दिख रहा है, 8 हो जाएगा, प्लस n के जगह पे हो जाएगा 15-1 और d, तो d तो कॉमन डिफरेंस ही है क्योंकि 8 के मल्टीपल में तो 8 का ही डिफरेंस मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शंस को डेसिमल में मत लेके जाओ, अभी पहले इसके ब्रैकेट्स को कैलकुलेट कर लो। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16, प्लस 15-1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14। अब 14 को अगर आप 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो होता है 120, वैसे हाँ 128 हो जाएगा, 128 वन नहीं सॉरी 112 हो जाएगा। 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने जोड़ के बता दिया। तो 8 4 जाए यहाँ पे 32, कैरी यहाँ पे 3 हुआ, यस 112 भी होता है, तो 112। ठीक है, हम दोनों जोड़ के एक ही साथ बता दिए थे, इसीलिए बोले थे 128 होगा। फिलहाल यहाँ पे अब होगा इसका 128 होगा। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? क्रॉस डिवाइड 64। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड किए बच्चों इसके हिसाब से, तो S15 का जो सम होगा वो 15 इंटू क्या करना पड़ेगा? 64, है कि नहीं? तो चलिए इसको आप हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 64 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा? तो 5 4 जा हो जाएगा 20, कैरी हो जाएगा 2, 6 5 जा 30, प्लस 2 हो जाएगा 32, फिर यहाँ पे हो जाएगा 64, तो 0 6 और 960। तो यहाँ पे बच्चों S15 मतलब सम ऑफ 15 मल्टीपल टर्म्स जो है निकला है 960। आप चेक कर लेना, यही आपका आंसर मुझे दिख रहा है। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें कमेंट करें अगर आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो, और आपको इससे भी बेटर आपको अगर कहीं वीडियो मिलते रहेंगे मैथ्स के, साइंस के, इसलिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है बच्चों? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो देखिए पहली बात यहाँ पे ये हमको तो ये नहीं पता है कि कितने टर्म का सम निकालना है। क्वेश्चन सिर्फ ये बोला गया है जो ऑड नंबर का 0 से लेकर 50 तक, ठीक है ना, 0 से लेकर 50 तक आपको ऑड नंबर का क्या निकालना है? सम निकालना है, जोड़ निकालना है, ठीक है ना। लेकिन आपको कितने ऑड नंबर है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले इसका मुझे पता करना पड़ेगा n, ठीक है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेट ऑड नंबर्स between 0 and 50 इज। अब हम यहां से लिखते हैं, अगर यहां से लिखते हैं तो देखिए अब बोला गया यहाँ पे 0 और 50 के बीच में वो भी ऑड होना चाहिए नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर तो 0 के बाद ही होगा, यहाँ पे ऑड में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा बच्चों 49 तक। तो दीज आर इन एपी, हम इसको इस तरीके से अगर कहें तो ये इन एपी के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमने इस तरीके से लिखा, मान के चलिए। अब इसमें अगर मान लीजिए ये सारे के सारे नंबर दीज नंबर्स इन आर एपी, अगर ये इन एपी के फॉर्म में है तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 1, कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू आपका कॉमन डिफरेंसेस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 में से आप 1 को माइनस कर रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंसेस 2 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म, इसको आप क्या कहोगे बच्चों लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जो होता है ना बच्चों nth टर्म को ही बोला जाता है, जो कि कितना माना जाएगा 49। और यहाँ पे आपको n नहीं दिया हुआ है, मतलब कितने टर्म का सम निकालना है ये आपको नहीं मालूम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और इससे हम लोग निकालने वाले हैं पहले n बोलो, an बोलो या l बोलो, लास्ट टर्म बोलो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे an के जगह पर बच्चों रख लो 49, फर्स्ट टर्म की जगह पर रखो 1, n के जगह पे आपको नहीं मालूम है, और d, तो d आपको पता ही है नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को मैंने माइनस किया था, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 49 इक्वल्स टू 1 प्लस n को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2n, अब माइनस हो जाएगा 2। तो 49 इक्वल्स टू 2n माइनस 2 में से 1 पॉजिटिव करेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों 49 और ये माइनस में 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा 2n, इसको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 2n, इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 25। तो बच्चों यहाँ पे n आपका निकल गया है 25, मतलब ये 0 और 50 के बीच में ऐसे कितने ऑड नंबर होगा तो 25 होगा, ठीक है। वैसे भी इसका हाफ करके निकाल लेते क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे लग आ रहा है तो एक के बाद एक आ रहा है यहाँ पे, तो वैसे भी हो जाता। लेकिन आपको जो है ना एपी का फॉर्मूला यूज करके करना है, अपने हिसाब से लॉजिकल नहीं लिखना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे nth टर्म यूज करके मैंने 25 निकाला n का वैल्यू, वैसे आपको निकालना पड़ेगा। नाउ अब आपको क्या करना है 25 टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना। अब क्या करना है आप बच्चों, तो नाउ अब इसको सम निकाल दें। तो सम निकालने के लिए यहाँ पे आपको पता है एक फॉर्मूला है सबसे आसान तरीका वाला, आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म अगर दिया गया है तो, अगर लास्ट टर्म आपको दिया गया है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो इससे पहले वाले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उस तरीके से ही बना सकते हो। तो यहाँ पे n कितना मैंने निकाला 25, तो यहाँ पे आप रखो बच्चों 25/2। उसके बाद यहाँ बच्चों a मतलब क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है बच्चों तो 49, तो यहाँ पे आप रखो 49। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/2 इंटू, अच्छा 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आप रखो 50, इसको इससे कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर ले 25 को 25 से तो हो जाएगा 625। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका जो सम दिख रहा है S25 के हिसाब से 20, तो आपका ये आंसर रहा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि
ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग में एक्सरसाइज 5.3 का, इसमें लगभग में 10 नंबर से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको अगर इस एक्सरसाइज से किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो या हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करें। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम इसका अगर बात करें तो क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for a delay of completion of beyond a certain dates as follow दिया हुआ है, 200 for the first day, 250 for the second day और 300 for the third days. So penalty for each succeeding day being a 50 more than for the preceding day. So how much money the contractor has to pay as a penalty if has a delay the works by 30 days. मतलब समझ में आया क्वेश्चन? सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कंपनी है जिसमें अगर वर्कर अगर मान लीजिए अगर डिले अगर काम करता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में बोला गया यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है इसमें बोला गया डिले काम होने पे, वर्कर की बात नहीं, मतलब काम जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसमें अगर काम अगर डिले हो रहा है तो बोला गया यहाँ पे हर एक दिन जो है ना डिले का चार्ज जो है ना पेनल्टी के तौर पे, एक पनिशमेंट के तौर पे, ठीक है ना, आपको फाइन भरने पड़ेंगे। तो पहला दिन बोला गया 200 रुपया है, ठीक है ना, और जैसे जैसे और आप लेट करोगे वैसे वैसे 50 रुपया क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लगभग में 30 दिन, यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग में 30 दिन जो है ना अपने काम को क्या किया है, डिले किया है। तो बताना है कि कितना वो पेनल्टी रुपया भर चुका है। बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या है फर्स्ट, यहाँ पे अगर बात करें पेनल्टी की बात किया जा रहा है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे। तो पहला दिन का जो रुपया होगा कितना होगा बच्चों, 200 रुपया, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर हम सेकेंड डे की अगर बात करें बच्चों तो हो जाएगा आपका 250, 250, 50 रुपया बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर थर्ड डे का भी अगर लिख दें तो हो जाएगा आपका बच्चों 300 रुपया। सो यहाँ पे आपका जो सीरीज बना है, सीरीज जो बन चुका है सीरीज एपी का, वो क्या बन जाएगा, तो 200, 250, 300, 360 नहीं है 300, क्योंकि 50-50 का रुपया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। और जब सीरीज इसका बन ही गया है तो आप इसमें देख सकते हो बच्चों यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 200। वही कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर, वैसे भी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ 50 रुपया जो है ना आपको लगते चला जाएगा जितना काम डिले आप करोगे। इस हिसाब से आपका 50 रुपया जो बढ़ रहा है वही तो आपका कॉमन डिफरेंस हुआ, जितना का गैपिंग हो रहा है वो भी इक्वल इंटरवल में जो है सेम अमाउंट पे जा रहा है। जब सेम अमाउंट डिफरेंसेस होता है तो वही तो आपका एपी होता है। अब यहाँ पे लिख लो 50, वैसे नहीं तो आप ऐसे करके लिख लो 250 माइनस 200, 250 माइनस 200, तो 250 में से अगर माइनस करें तो आप हो जाएगा 50 रुपीज। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 50। अब आपको पूछा रहा है 30 डेज के लिए, तो जो एन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ S30 सम का वैल्यू। तो देखिए आप इसका सम अगर टोटल पेनल्टी, हम थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के मैं ऐसे लिख लेता हूं, टोटल पेनल्टी, ठीक है ना, क्योंकि पूरे के पूरे फाइन देना है ना। टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज, 30 दिन तक के लिए क्या होगा, तो आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो S30 तो पता चली गया यहाँ पे। अब एन अच्छा लास्ट टर्म तो यहाँ पे जाने रहे क्योंकि एन यहाँ पे दिया 30 दिया हुआ, लास्ट टर्म के हिसाब से बात करेंगे जो फॉर्मूला है। तो एन की जगह आप कितना हो जाएगा बच्चों, 30/2, फिर 2a की जगह पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 200 रुपया, प्लस उसका एन कितना है 30 दिन की निकालना है क्योंकि 30 दिन है ना वहां पे काम डिले किया है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा बच्चों, 50 रुपया हो जाएगा। अब इसको कटा लो, इसको अगर कटाते हैं 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, और उसके बाद 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400,
प्लस 30 माइनस 1 तो हो जाएगा बच्चों 29 इंटू हो जाएगा 50। अच्छा वैसे अगर 30 से अगर हम 50 को अगर मल्टीप्लाई करते तो लगभग 1500 हो जाता। 29 इंटू 50, तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस किया जाए। 15 और 400 प्लस में इसको मल्टीप्लाई किया था 1450 आ जाएगा। सिंपल सा देखिए 30 गुने 50 तो 1500, एक दिन का घटा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का घट जा रहा है तो सिर्फ एक दिन का कितना यहाँ पे है 85 रुपया कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उसी हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 15 इंटू, अब इसको आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा 1850। अब 1850 को आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं जब कितना हो सकता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर आप 185 को मल्टीप्लाई करते हो 185 इंटू 15, 5 जा हो जाएगा यहाँ पे 75, 8 जा हो जाएगा 40, 40 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा 42, 4 यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो 5, 5 2 7, 9 8 17 और कैरी 1 2 0। आई थिंक इसका आंसर 2 7 7 और कितना आ जाएगा 50। आप देख लेना मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है। चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें बच्चों तो बोला गया है, पहली बात तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से। बोला गया सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज फॉर ए स्टूडेंट। 700 रुपया जो है ना टोटल है कैश प्राइज देने के लिए, ठीक है ना। अब उसमें से बोला गया है स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे दिया जा रहा है आपको कैश प्राइज। इफ ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब ये 20-20 रुपया जो है ना हर एक प्राइस घटते चला जा रहा है पहले प्राइस। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी का अगर 100 रुपया है पहला प्राइस, तो 100 में से 20 घट जाए कितना हो जाएगा 80, फिर 80 में से 20 घट जाएगा कितना हो जाएगा 60। तो ऐसे कर करके जो है ना घट रहा है। तो वैसे भी देखने में क्या लग रहा है इसका जो कॉमन डिफरेंसेज होगा वो -20 बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 20 रुपया बोला कि घटाने हैं तो घटाने हैं लेस देन के हिसाब से, तो वैसे भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -20 ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सपोज करके बनाते हैं। लेट द फर्स्ट प्राइज, आप फर्स्ट प्राइज को मान लो ए है, ठीक है। तो सेकंड प्राइज क्या होगा बच्चों, अगर मैं इसको सेकंड प्राइज के हिसाब से अगर लिखूं तो 20-20 रुपया बोल रहा है घट रहा है, तो आप जितना फर्स्ट प्राइज होगा उसमें से 20 रुपया आप घटा दो। उसी तरीके से अगर थर्ड प्राइज की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ भी पहले से 20 रुपया है, अब 20 रुपया और घट जाएगा, मतलब अब कितना हो जाएगा 40 रुपया घट गया, ऐसे -40। तो यहाँ पे आप इसको अगर देखें तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइज मतलब फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड प्राइज मतलब सेकेंड टर्म। सो सीरीज क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, अगर हम सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज बनेगा आपका a कॉमा a -20 माइनस a -40 डॉट 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 चलता जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म a ही हो जाएगा। कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस क्या ऐसे करते हैं आप नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को क्या करते हो आप माइनस करते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया है इस तरीके से, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ये भी आपका सेकेंड टर्म a -20 मैंने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर, तो यहाँ पे a -20 माइनस ये वाला a फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है, ये -a प्लस a कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंसेस कितना दिख रहा है बच्चों -20। मैंने बोला था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -20 ही निकल के आएगा। ये बात तो समझ में आ गया सर जी। अब यहाँ पे जो सम बोला गया है कितना सम दिया हुआ आपको, कितना बांटने रुपया, तो 700 बांटने, ठीक है।
अब हर एक को कितना मिलेगा वही मुझे बताने हैं, ठीक है ना। 700 रुपया को जो बांटने हैं तो मुझे अभी 7 कैश प्राइज, तो 7 कैश प्राइज का मतलब क्या, लगभग में 7 लोगों को बांटने हैं। लेकिन कैसे, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो देखिए बच्चों, सम के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपके पास कितना रुपया दिया हुआ है, 700, तो चलिए 700 के हिसाब से बात कर लेते हैं। n मतलब क्या, कितने नंबर को यहाँ पे बांटने थे, लिखा हुआ था 7, ऐसे कितने के कैश प्राइज की अगर बात करें तो 7, यहाँ लिखा है ना 7 कैश प्राइजेज। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप n के जगह आप n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 7 कैश प्राइज के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा अगर कर लूं तो देखिए, अब यहाँ पे सम के हिसाब से n के जगह पर आप लिखो 7/2, उसके बाद 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू तो a ही रहेगा, क्योंकि यही तो नहीं मालूम है। n कितना है, 7 है, -1 और कॉमन डिफरेंस कितना निकाला मैंने बच्चों, -20 निकाला है। अब इसको अगर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 700 को 2 से, तो आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 है, अब 2 को a से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 को अगर मैं -20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 120, माइनस हो जाएगा 120, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप मल्टीप्लाई मत करें, लेकिन फिर से वैसे चला जाएगा, वैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने भी से कोई दिक्कत नहीं है। 7, अब 7 को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 7 को आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 14a माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 840। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन। अब मैं क्या करता हूँ, आगे कैलकुलेशन 700 इंटू 2 इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर लें, वैसे तो डिवाइड कर लेते तो कोई दिक्कत होता नहीं, 2 कॉमन मेरा कहना था, अगर 2 कॉमन ले ले, अब उसको लेकर डिवाइड कर लें, तो नहीं अगर करेंगे तो कॉमन तो लिए नहीं, चलिए अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 700 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 1400। अब उसके बाद ये -840 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, +840 और इक्वल हो जाएगा 14a। अब इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 1840 2040 इक्वल्स टू 14a, तो 2240 अपॉन में लिख दीजिए 14 इक्वल्स टू a। इसको अगर आप कट करोगे तो 14, तो 14 1 जा 14 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना, कितना बार में से यहाँ पे -8, मतलब 160। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना निकल के आएगा बच्चों, 160। आप देखो, अब मैंने वहां पे जो लिखा है, इस तरीके जो सीरीज बना है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 160। अब सेकेंड टर्म की अगर बात करें a-20 का, तो आप क्या करोगे 160 - 20, आपके पास कितना हो जाएगा 140 सेकेंड नंबर, फिर यहाँ पे 160 -40 इक्वल्स टू 120। इस तरीके से देयरफॉर यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 160 140 120 और इस तरीके से 100, ये चलता चला जाएगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट भी जो है ना कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेते, वैसे भी मैंने आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंसेस और एन बोला ही गया था, जो 7 टर्म्स के हिसाब से करने थे, एन मैंने यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 17 नंबर की अगर बात करें, बहुत ही ज्यादा यूनिकनेस क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस में आने की चांस बहुत ज्यादा रखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझे। बोला गया है इन अ स्कूल
student thought of the planting tree in around the school to reduce air pollution। बात समझ में आ गया। अब मन में विचार आया यहाँ पे स्कूल के चारों तरफ जो है ना पेड़ लगा देने हैं, जिससे क्या होना चाहिए, जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। इट वॉज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी। आपको यहाँ से ध्यान समझने हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो जितना क्लास में सेक्शन है ना, ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज क्लास, मतलब जो जिस क्लास का रहेगा, जो जिस क्लास का रहेगा उतना ही जो है ना यहाँ पे लगाने वाले हैं प्लांटिंग। एग्जाम्पल के हिसाब से बोला गया क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री सो ऑन टिल क्लास 12। इस तरीके से 12 तक की बच्चे पौधे लगाएंगे। तो बताना आपको ये है, और वो भी बोला गया हर एक सेक्शन में, सॉरी हर एक क्लास में 3-3 सेक्शंस है, तो कितने जो है ना आप प्लांट लगाओगे, बच्चों के द्वारा लगवाओगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए पहला क्लास फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में एक पौधा लगाएगा, सेकेंड क्लास है 2 गो पौधा लगेगा, थर्ड क्लास है 3 गो पौधा लगेगा। मतलब जो जिस क्लास में है उतना उसको पौधे लगाने, उतने उसको ट्री लगाने। लेकिन बोला कि हर एक सेक्शन में, सॉरी हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन, मतलब मान लीजिए क्लास 1, तो क्लास 1 में एक ही प्लांट लगाने हैं, क्लास 1 वाले बच्चे को एक ही प्लांट लगाने हैं, लेकिन सेक्शन कितना है 3, इस हिसाब से कितना पौधे लगाए जाएंगे 3। अब क्लास 2 में 2 पौधे लगाने, लेकिन सेक्शन कितना है 3, तो 3 दूना कितना बनेगा 6, 6 बन जाएगा। वही क्लास 3 में कितना पौधे लगेंगे, तीसरा क्लास है 3 गो प्लांट लगेगा, लेकिन सेक्शन कितना है 3 गो, तो 3 3 जा कितना बनेगा 9। और इसी तरीके से बोला गया 12 क्लास तक। तो 12 क्लास में अगर मान लीजिए 12 पौधा लगेगा, 12 क्लास के लिए अगर बात करें कितने बच्चों ने पौधा लगाएगा तो 12, लेकिन सेक्शंस कितने हैं 3, तो 12 से कितना हो जाएगा 36। ये तो आपको समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है जो ट्री प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट 3 into 1 3 हो गया, इससे सेकेंड के लिए 3 to 6 और थर्ड क्लास के लिए 3 to 3 9, और इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सो सीरीज अगर बात करें, सो सीरीज इसका क्या बनेगा, तो बनेगा आपका 3,6,9 और इस तरीके से मान लीजिए मैंने बनाना है 36 तक, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 तक की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है जो कितने हैं, नहीं है, तो अब मुझे इसका सम पता करना पड़ेगा कि कितने इसमें लगने वाला है। देखिए लास्ट टर्म यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है 36, तो आप यहाँ पे क्या करो बच्चों, फर्स्ट टर्म आप कितना हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ पे कर लेते हैं 6 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंसेज हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 3 हो ही गया तो इसके हिसाब से हम लोग जो है ना फॉर्मूला लगाते हैं टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल स्टेटमेंट, टोटल प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, अब एक फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो आपका लास्ट टाइम ए एन, क्योंकि एन तो नहीं मालूम था ना कितने नंबर ऑफ कितने बच्चे यहाँ पे लगा रहे हैं, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट टाइम पता चल गया 36 है, तो आप इसको ऐसे करके लिखो ए एन, या लास्ट टाइम भी इसको बोल सकते हो जो 36 होगा, मतलब एन nth टर्म बोलिए या लास्ट टर्म बोलिए जो कि 36 है, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा कितना 3, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 3 ही होगा। अब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला अप्लाई कर लो, n/2 और आप यूज कर लो यहाँ पे a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो n यहाँ पे आपका अगर बात करें तो लास्ट टर्म के हिसाब से बात करें, हाँ अब कितने क्लास था 12, यहाँ पे बात बोला गया आपका जो क्लास था वो कितना तक बोला गया 12 क्लास तक की बच्चों को बात बोला गया, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे यही कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है जो सेकंड क्लास थर्ड का इस तरीके से जा रहा है, तो इस तरीके से आपका सॉन्टिल क्लास कहाँ तक है 12वीं क्लास तक है, मतलब एन कितना हुआ 12। बात समझ में आया, फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है, जो एक क्लास से लेकर आपको समझ में आ गया 12 तक क्लास है, तो मतलब एन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 क्लास तक के बच्चे कितना ऐसे थे जो पौधों ने लगे, कितने पौधे लगाए हैं वो आपको जानकारी चाहिए था।
इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 12 क्लास तक है। तो आप यहाँ पे क्या करो बच्चों, देख लेते हैं इस पे आंसर आता है कि नहीं, आ जाना चाहिए। तो 12 अब बाय 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3, लास्ट टर्म कितना है 36, इसको कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे 36 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 39। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें तो टोटल प्लांटेड, अब यहाँ पे लिखना चाहिए टोटल प्लांटेड बाय स्टूडेंट अप टू कहाँ तक है 12th क्लासेस तक, ठीक है ना, क्लास अप टू 12th क्लास। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने से यार निकल जाओ, तो 6 इंटू 39, 9 6 जाए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता, 9 6 जाए यहाँ पे हो जाएगा 54, कैरी हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6 3 जाए 18 अब 5 हो जाएगा 23। आई थिंक 234 आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ बोला गया था, आपको ये बात सब समझ में आ गया। 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक का बच्चों ने कितना पौधा लगाएगा, इसीलिए n का वैल्यू कितना होगा 12 होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, a spiral is made of successive semicircle with the center alternate at A, B, starting with center A of radii। रेडियाई किसको बोलते हैं, तो रेडियस का ही जो है ना पोलर फॉर्म होते हैं जब जहां पे एक से ज्यादा होता है रेडियस। तो यहाँ बोला कि 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल इज मेड ऑफ 13, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो n का वैल्यू हो जाएगा 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक पॉइंट लिए, अब इस पॉइंट से ऐसे करके हम घुमाते घुमाते लेके जा रहे हैं और ऐसे करके बनाया जा रहा है, वैसे जैसे पिक्चर सेम बन गया। अब होगा क्या, इसका लेंथ निकालना है, जैसे मैंने घुमाया ना यहाँ से लेके जो मैंने घुमाया तो इस सेमी पैरामीटर बन रहा है। सेमी पैरामीटर मतलब क्या, आप देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए डायमीटर के साथ सोच रहे थे ऐसे कर, लेकिन इसमें डायमीटर आपको मान्य नहीं है, आपको सिर्फ इसका लेंथ निकालना है, इसीलिए डायमीटर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस अगर दिया भी हुआ है तो डायमीटर कहने मतलब ये, हम इस वाले पैरामीटर की बात नहीं करें, ऐसे वाले नहीं करना है, आपको सीधा इस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए ऐसा सर्कल हुआ तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगा, तो सेमी ऑफ क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, तो 2πr बोलते हो। अब इसका आधा पार्ट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये आधा पार्ट हुआ, तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो πr हो जाएगा। समझे, आपका इतना का लेंथ का पूछ रहा है, तो इतना लेंथ 13th वार है। ठीक है, तो 13th बार अगर है तो मुझे 13th तक का लेंथ निकालना है, 13th तक का इतना इतना करके 13 तक है, तो उसका सम निकालना है, लेंथ निकालना है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसके हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं तो रेडियस 1 रेडियस 2, तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपको यही कह रहा है। तो देखिए बच्चों, R1 रेडियस 1 कितना दिया हुआ है 0.5, R2 कितना दे रखा है 1.0, सब सेंटीमीटर है, आप समझ सकते हो। R3 दिया हुआ 1.5 और R4 मतलब रेडियस दिया हुआ 2, सब में सेंटीमीटर है, हमने यूज किए हैं क्योंकि अब मुझे कैलकुलेशंस करने हैं। अब लेंथ अगर निकालना है तो लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, तो स्पाइरल का अगर निकाल रहे हैं बच्चों तो मैंने निकालना है सेमी सर्कल। ठीक है ना, सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है, तो सेमी सर्कल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या चीज, आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला पाई आर। तो अगर आप पाई आर यूज करते हो तो पाई का पाई ही रहने दो, इनटू रेडियस पहला कितना यूज कर लेते हैं फर्स्ट, अगर सेमी सर्कल का पैरामीटर पैरामीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल ऐसे करके लिख देते हैं,
तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पैरामीटर का निकालना है तो पाई आर, आर कितना है 0.5, तो 0.5 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 पाई। ठीक है, उस तरीके से सेकेंड का अगर हम पैरामीटर निकालते हैं तो पाई, और सेकेंड रेडियस कितना दिया बच्चों 1, तो 1 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, थर्ड के लिए क्या बनेगा पाई, आर कितना दिया हुआ R3 कितना है 1.5, इसका हो जाएगा आपका 1.5 पाई। ठीक है, फोर्थ भी दिया हुआ है तो फोर्थ अगर निकालते हैं यहाँ पे सेमी पैरामीटर तो हो जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा 2, इस हिसाब से कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, सो सीरीज यहाँ पे क्या बना, तो सीरीज बना 0.5 पाई, ऐसे करके रेड कलर में 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर क्या बना बच्चों 2 पाई, इस तरीके से आगे भी बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आप बच्चों देखें जो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्या सीरीज, तो पाई में से अगर आप माइनस करते हो 0.5 पाई को तो कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, तो 0.5 पाई ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया और आपको मैंने कॉमन डिफरेंस दे दिया, और आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है कितने टर्म्स का तक गया है 13, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया तो बस इसका सम निकाल देते हैं आपको 13 टर्म के लिए, तो सम निकालते हैं। नाउ लेंथ ऑफ सच 13 स्पाइरल कितना हो जाएगा बच्चों, तो अब n के जगह आप कितना लिखो 13/2, उसके बाद 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 0.5 पाई, उसके बाद बच्चों आपको लगाना है यहाँ पे प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 माइनस 1, d तो d आपका कितना है तो 0.5 ही 0.5 पाई। ठीक है, इसको कैलकुलेशंस किया जाए, अभी हम फ्रैक्शंस को ऐसे ही रहने देते हैं, डेसिमल में लेके नहीं जाएंगे। अब 0.5 पाई को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ पाई, क्योंकि 5 50% कम हो जाएगा, 2 का 50% कितना बनेगा 1 ही बनेगा, प्लस 13 माइनस 1 12, और 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 पंचे 60, मतलब ये भी 50% हो जाएगा, तो मतलब 6 पाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से हुआ। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे साइड कर लेते हैं इतना, अब इधर थोड़ा सा सेपरेट करके आपको बताते हैं, वैसे बन चुका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ पे 13/2, उसके बाद इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई, तो इंटू 7 पाई, कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। अब यहाँ पे 13/2 इंटू 7 का 7 ही होगा, और पाई के जगह पे आप लिखोगे 22/7, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो आपको पता ही है, 22 बाय आप 7 ले सकते हो या 3.14 ले सकते हो, यहाँ पे 22/7 ही ले लो। क्या ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस में दिया होगा, दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 22/7 दिया हुआ है। और वैसे अगर नहीं दिया रहता, फिलहाल के लिए तो हम यूज यही करने वाले थे, क्योंकि इससे क्या होता है आसान से कैंसिलेशन हो जाता है, डेसिमल में नहीं जाने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे 13/2 कैंसिलेशन करने के बाद थोड़ा देखना पड़ेगा ना, तो चलिए कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 11, अब बच गया आपके पास कितना बच्चों, तो बच गया 13 इंटू 11, तो इसका मतलब ये हुआ आप मल्टीप्लाई करो तो 13 इंटू 11 का तो हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 13 3 4 1 143, इतना ही। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया हुआ था या मीटर में दिया हुआ था आपका, ये जो स्पाइरल था वो क्या चीज में था सेंटीमीटर में, और ये सब का सब सेंटीमीटर में हुआ, इसका मतलब अब सेंटीमीटर से आप चाहे मीटर में अगर करना तो आपको पता ही है 143 ये सेंटीमीटर है,
अब ये जैसे ही मान लीजिए 143 अगर सेंटीमीटर अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 मीटर और 43 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चों, 200 logs are stacked in the following manner। ये जो गट्ठा दिख रहा है आपको ना, ऐसा 200 है टोटल, और बोला गया है इस मैनर में इसको लगाया गया है। जो 20 जो गट्ठा दिख रहा है, लॉग्स दिख रहा है, ठीक है ना, नीचे है, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक कम होते जा रहा है। पहले 20 लगा, फिर 19 लगा, फिर 18 लग रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो फिगर में दिया हुआ इन हाउ मेनी रो आर देयर, रोज आर 200 logs placed and how many logs are there in the top। तो कितने यहाँ पे इस तरीके से जो है ना, जो गट्ठा है एक पे एक रखने का बनेगा, वो निकालना है, मतलब n पता करना है, और जो सबसे टॉप पे होगा उस पे कितना रखा होगा ये भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लॉग्स को अगर देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सॉल्यूशंस अगर दे तो क्या बनेगा, logs 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। तो हम यहाँ पे लिखते हैं logs in the rows are, फर्स्ट क्या है 20 में, फिर उसके बाद मतलब फर्स्ट में है 20, फिर है 19, इसके बाद 18 और इस तरीके से जा रहा है। सो सीरीज इसका बन चुका है। सो यहाँ पे अगर सीरीज की अगर बात करें तो एपी का बन चुका है 20, 19, 18। तो इस हिसाब से फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा बच्चों 20। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करेंगे तो 19 माइनस 20, तो कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा -1। और n तो पता नहीं है क्योंकि n मुझे निकालने पड़ेंगे। तो n निकालने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़े। ऐसा सम कितना दिया हुआ है, टोटल जो सम दिया गया है, टोटल जो एसएन दिया गया सम वो 200 लॉग्स है। टोटल 200 लॉग्स दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला, थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं। नाउ अप्लाइंग सम फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन n/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 और हो जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस डी के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, ये फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा यहीं पे इतना स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर इसको ऐसे यूज किया जाए n/2, तो n का वैल्यू कितना है ये तो नहीं मालूम, तो आप यहाँ पे लिखो n/200, सॉरी 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो 20 रख लो, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है तो n -1 चला जाएगा। d मालूम है, यहाँ पे दिख रहे हैं -1, तो -1। अच्छा इसके टोटल अगर कहें जो सम दिए हैं वो कितना दिए हैं 200, तो यहाँ पे लिख लो 200, ठीक है। इधर लिखो इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए तो n/2 उसका इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 40 प्लस n-, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को n से मल्टीप्लाई करते हैं -n, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं +1 इक्वल्स टू 200, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों आप इसको ऐसे लिखो, n से ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब 40 + 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस n, इस तरीके से हुआ। और ये 2 जो है ना उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 200 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर से लेकर उधर जाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो मैं आप यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये नजर में यहाँ पे आए। अब यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखो
n को अगर आप 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 41n। फिर n को -n के साथ आप मल्टीप्लाई करते तो -n² और इक्वल्स टू हो जाएगा 400। कुछ इस तरीके से होगा, एक रेड एक इस तरीके से दिखा रहा है 400। अब ये नेगेटिव में दिख रहा है, मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको फाइनली अगर हम इस तरीके से लिखें, पॉजिटिव में n², नेगेटिव में हो जाएगा 41n, पॉजिटिव हो जाएगा 400 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखिए क्या किए, इस ये वाले जो दिख रहा है आपको, हम इसको इस तरफ लेकर आए, इस तरफ लेकर आए तो या तो 0 इधर लगेगा, ये सब इधर उठ के चला गया तो 0 इधर भी लगा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इधर भी लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज तो करना पड़ेगा तभी n का वैल्यू पता चल पाएगा। तो n² माइनस कितना यहाँ पर रखना पड़ेगा, 41 है स्प्लिट यहाँ पे, तो यहाँ पर 26, उसके बाद आपका हो जाएगा n माइनस 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 15 n, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बच्चों प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, n अगर कॉमन लेते हैं तो n माइनस 26, n माइनस 26, तो अब 26 के हिसाब से अगर बनाते हैं तो 26 यहाँ पे कॉमन में चला गया, तो 26 तो हो ही जाएगा यहाँ पे, 25 16 नहीं फैक्टराइज नहीं हो रहा है ये, तो थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, 25 26 15 नहीं 25, तो n² माइनस 25n और 20 एंड 5 16 6 5 30, यस, तो n उसके बाद प्लस 400 इक्वल्स टू 0। आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो या क्वाड्रेटिक वाली जो फॉर्मूला है अब उससे भी बना लो, थोड़ा लंबा सा ये थोड़ा कैलकुलेशन नजर आ रहा है। तो n अगर कॉमन लेते हैं तो -25, उसके बाद -16, फिर यहाँ पे n माइनस हो जाएगा 25, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 और एक बनेगा n माइनस कितना बनेगा 16 और इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और एक बनेगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एक 25 और एक n का वैल्यू हो जाएगा 16। लेकिन यहाँ पे 25 हम लोग को नहीं लेना है। अगर हम लोग 25 लेके अगर यहाँ से अगर चलते हैं, वैसे तो नेगेटिव तो नज़र आ नहीं रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा -41, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग जो है ना इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। अब इसको लेके चलते हैं क्योंकि उतना मेरे पास रहेगा नहीं। अब ये तो n आप देख सकते हो, आप चेक कर लेना, पहले आंसर चेक कर लेना किस तरीके से आ रहा है, 25 या 16। अगर 16 है, मान लीजिए अगर 16 है तो 16 के हिसाब से लेके चलते हैं। तो अगर 16 के हिसाब से लेके चलते हैं मतलब a 16 टर्म के हिसाब से, तो इसका a प्लस 15d टॉप पे हम बात कर रहे हैं, टॉप पे कितना जो है लॉक्स होगा। तो 16 टर्म के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है 20, तो 20 हुआ प्लस 15 और कॉमन डिफरेंसेस मैंने कितना निकाला -1, तो इस हिसाब से 20। अब बताते हैं जी ये दोनों में से इसको रिजेक्ट मैंने क्यों किया अभी पता चलेगा। 20 और उसके बाद यहाँ मान लीजिए -15 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है 5। तो 16 अगर लेके बना रहे हैं तो कितना आ जा रहा है आपका टॉप पे, कितना आ जा रहा है 5। आप बोलेंगे सर आप इसको क्यों नहीं लिए, देखिए रिजेक्ट ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से मैंने बोला इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसका मेन मकसद ये है ज्यादा हो जाएगा। इफ अब यहाँ हम समझा थे, इफ अगर मान लीजिए आप 25 टर्म लेके चलते हो तो यहाँ पे आपका a प्लस क्या बनेगा 24d बनेगा। फर्स्ट टर्म कितना है 20, तो 20 लिया प्लस 24 इंटू डी,
डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे 20 प्लस माइनस तो -24। अब घटा के देखो तो 25th टर्म में आपका चला गया कितना -4। मतलब ये टॉप लेवल पर निगेटिव में होता है, नंबर है ना लॉग्स है तो नंबर काउंटेबल होना चाहिए, ये तो नेगेटिव में चला गया, इसीलिए हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। ये वाला वैल्यू एन नहीं होगा, एन कौन सा होगा 16 ही वाला होगा, क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाएगा ना। आप रखते जा रहे हो एक पे एक लॉग्स, वो तो एक पॉजिटिव संख्या नजर आना चाहिए ना, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए ऊपर में जो टॉप लेवल पे क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं इस तरीके से आप जो पैरामिड बना के आप रख रहे हो, यहाँ पे कुछ टॉप पे पूछ रहा है, इस टॉप पे कितने लॉग्स रखा हुआ है, तो पॉजिटिव होगा, ऐसे नेगेटिव होगा तो पता नहीं है ना। आपको समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी केस बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are the placed 3 meter apart from a straight line. There are 10 potatoes. मतलब आपको कितने पोटैटोज दिया गया 10 इन द लाइन, फिगर आप देख रहे हैं। So a competitor start from the buckets, pick up the nearest potato, runs back with it, मतलब उठा रहा है फिर रख रहा है and drops it in the buckets, runs back to the pick up the next potato and runs to the buckets to the drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the buckets. What is the total distance the competitor has to run? मैं तो थक गया, बताइए इतना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ कहानी में, कहानी बस इतना बोला गया है, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे हो रहा है, रेसिंग हो रहा है पोटैटोज का, ठीक है ना। बकेट से जो है ना बोला गया पहला जो दूरी है पोटैटोज का वो बोला गया 5 मीटर है, उसके बाद है ना आपको 3-3 मीटर की दूरी पे जो है ना अगला रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो सी बोला गया यहाँ पे अगर हर की बात करें तो वो पोटैटोज को लेकर बार बार जो है ना उठा रही है रख रही है उठा रही है रख रही है, ठीक है ना। इस हिसाब से वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर की वही बताना है आपको, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो चलिए इसका सीरीज क्या बनेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस द फर्स्ट पोटैटोज एंड द बकेट्स मैंने लिख दिया 5, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटोज के लिए 3 मीटर ईच, मतलब हर एक 3-3 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे पहला बन जाएगा आपका 5 और 3 और जोड़ लो कितना हो जाएगा 8, 3 और जोड़ लो कितना हो जाएगा 11, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। सीरीज इस तरीके से बन गया। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा बच्चा 5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 8 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 3। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितने पोटैटोज के हिसाब से बकेट्स रखना था, देयर आर 10 पोटैटोज, ठीक है ना, 10 पोटैटोज रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे निकालना है जो टोटल there are 10 potatoes in the lines, the total distance picked for 10 potatoes, ठीक है। तो 10 पोटैटोज के लिए कितना डिस्टेंस होगा। अच्छा आपको पता है बच्चों एक बार ये जाने का होगा और एक बार क्या होगा आने का होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला पता ही है, n बाई क्या होता है 2 होता है। अब इस बार एक बार सम निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो एक तरीका ये भी है आप यहीं पे इसको डबल कर लो, 5 को 10 कर लो, 8 को 16 कर लो, 11 को 22 कर लो, ठीक है ना। फिर आपको डबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वहीं पे आप डबल करके डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या करो यहीं पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी आपके लिए आसान है। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 10, तो 10 मतलब 10/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ए, एक पता ही है कितना निकाले मैंने 5, तो 5 रखो प्लस एन कितना होगा 10 माइनस 1, उसके बाद यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, एक बार गया और एक बार आया, गया और आया, तो सब ने पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया आने और जाने में बकेट्स में रखने के हिसाब से। इसको कटा दो भाई कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 को 1 माइनस कर लो तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं कहानी क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 10 प्लस 9 तो हो जाएगा आपका कितना 19 से न होगा,
तो गुने 19 और गुने 2, तो यहाँ पे 19 पच्चे 95, कैलकुलेशन सही है। फर्स्ट टर्म आपका तो हो गया 5, 8 में से गया 5 तो 3 हो गया, एंड 10 में से 1 गया। अच्छा देखिए गलत हो गया अभी अभी गलत हो जाता तो आप बोलते सर आप गलत बनाते हो। अब बहुत सारे बच्चे ने समझ भी लिया सर कॉमन डिफरेंस नहीं लिए। एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? आपका 3 है, तो 3 तो लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिख रहे थे। 10 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, इसीलिए कैलकुलेशन बार बार चेक करते रहते हैं, क्योंकि मेहनत फिर बेकार चला जाता है ना। जब आप इतना मेहनत कर रहे हो और कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर गलती हुआ तो आपका हुआ पूरा कहानी खत्म हो जाता है। 10 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 5, उसके बाद 5 टू जाए यहाँ पे हो जाएगा 10, प्लस 10 में से 1 गया तो हो जाएगा 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 27, और इंटू 2 मल्टीप्लाई चल रहा है, ये तो पता चल ही गया है 2 से क्यों कर रहा मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो 5, उसके बाद 10 प्लस 27 तो हो जाएगा 37, इंटू 2 चल रहा है। तो ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते 5 टू कितना हो जाएगा 10, और 10 को अगर 37 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 370। अच्छा आप देखो बच्चों इसमें मीटर में है या सेंटीमीटर में? तो मीटर में है तो मीटर लग, मीटर में है। आप देख रहे हो यहाँ पे किस में लिखा हुआ है? मीटर में। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मतलब ये 370 370 मीटर का ये डिस्टेंस कवर की है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिकॉज एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। इसीलिए आपको मेन जो जरूरी चीजें हैं वो ये, जो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको वीडियो समझ में आ चुका हो, क्वेश्चन समझ में आ चुका हो तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।